सभी लोग लिख लिए थे, वो जो पोटेंशियोमीटर का जो भेजा वो लिख लिए सभी कोई? देखो जो नहीं लिखे होंगे वो भी लिख लेना, उससे रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं कर दे रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी का अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक देखोगे तो वो यही है, वीवीआई, पोटेंशियोमीटर। हर एक साल एक न एक क्वेश्चन इससे पूछता ही। ठीक है, तो जो हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे उसमें सबसे पहले हम पढ़े थे मीटर ब्रिज, और सेकेंड नंबर पे पोटेंशियोमीटर आता है। पोटेंशियोमीटर का मतलब मैं समझाया था पहले भी कि पोटेंशियोमीटर का मतलब होता है टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब हम लोग पहले कंस्ट्रक्शन समझते हैं। जिस तरह से मीटर ब्रिज हम लोग पढ़े थे इससे पहले, उसमें भी क्या था कि दो रेजिस्टेंस के नीचे एक मीटर स्केल लगा हुआ था, और वहां पे हम उस मीटर स्केल के पास अपना रेजिस्टेंस होता था। वैसे ही कुछ यहाँ पे भी सर्किट होता है, एक बैटरी होता है, ये पोटेंशियोमीटर के अंदर का है जो हमें दिखता नहीं। ऐसे तो पोटेंशियोमीटर हम लोग कहीं पे देख भी नहीं पाते, क्योंकि जो हमारे स्कूल के लैब्स वगैरह में होता है वो गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, अमीटर होता है, पोटेंशियोमीटर नहीं होता। ठीक है, हाँ, जो लोग आगे जाके इंजीनियरिंग सेक्टर में आएंगे और वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच लेंगे वो लोग देख सकते हैं पोटेंशियोमीटर कहीं ना कहीं। ठीक है, जो 4 साल का पढ़ाई होता है उसमें पोटेंशियोमीटर कहीं ना कहीं पे देखना होता है, मतलब इसे रीडिंग मेजर करना होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो सर्किट है, जैसे तुम लोग कॉपी में बनाए दिए होगे ऐसा कुछ, तो इस सर्किट में होता क्या क्या देखो। एक ईएमएफ होता है जिसको हम ई नॉट से, गुड आफ्टरनून, जो ईएमएफ होता है ई नॉट, रेजिस्टेंस होता है आर नॉट, और यहाँ पे एक वेरिएबल रजिस्टर होता है जिसका वैल्यू आर नॉट कैपिटल में लिखते हैं। ये देखो, ये कोई भी बैटरी होता है ना, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ होता है, उसको हम स्मॉल आर नॉट से डिनोट करते हैं, और उस बैटरी का ईएमएफ है ई नॉट। और यहाँ पे एक वेरिएबल रजिस्टर लगा रहता है जिसको हम आर नॉट के वैल्यू से जानते हैं, और यहाँ पे एक यूनिफॉर्म वायर होता है। इसका मतलब भी रेजिस्टेंस से ही लेना देना है, लेकिन इसका जो रेजिस्टेंस है वो आर है, और इसी का नाम होता है पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर। ये सारा कॉपी में लिखा हुआ है, लेकिन एकदम अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन, हम लोग को ऐसा लगता है कि कोई डिवाइस वगैरह है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में, जितने भी डिवाइस है इसके बारे में कभी नहीं पूछा गया। पूछा ये जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि हम जो डिवाइस यूज करते हैं इसके बारे में पता होना चाहिए कि कैसे हम कोई भी जो भी वैल्यू मेजर करके बताता है वो हमें पता होना चाहिए कैसे मेजर किया जाता है थ्योरेटिकली, और जो प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं उसमें ये भी बता दिया जाता है कैसे हम प्रैक्टिकली मेजर करते हैं, जैसे वोल्ट मीटर का एक्सप्लेनेशन किया जाता है वहाँ पे। तो ये पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका याद रखना है कि यूनिफॉर्म होता है। अब यूनिफॉर्म मतलब वर्ड का मतलब ही समझना होता है कि हर एक जगह पे रेजिस्टेंस एक जैसा होगा, मतलब ये वायर जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा कि क्रॉस सेक्शनल एरिया वगैरह सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखना है कि पोटेंशियोमीटर जो वायर होता है वो यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब हर एक जगह पे अगर हम कट करें इसको तो हर एक छोटा सा पार्ट सिमिलर होगा हर एक दूसरे पार्ट के। इस चीज को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस, यूनिफॉर्म वायर बोलते हैं। या फिर ऐसा समझ सकते हैं कि लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया सब हर एक जगह पे, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हर एक जगह पे सेम होगा। इस सर्किट को हम बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। ठीक है, प्राइमरी सर्किट कहने का मतलब होता है ये सर्किट हमारे पोटेंशियोमीटर के इनसाइड में होता है, और इस सर्किट के साथ हम कोई भी छेड़खानी नहीं करते। बस ये जो आर नॉट है इसका वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, बिकॉज दिस आर नॉट इज रियोस्टेट। रियोस्टेट का काम होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसके वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। क्यों चेंज करते हैं इसका मतलब भी समझेंगे, लेकिन थोड़े टाइम बाद जब हम इसका आगे का सर्किट पढ़ेंगे उस समय। पहले हम क्या क्या ध्यान रखें, प्राइमरी सर्किट में क्या क्या होता है वो अच्छे से पता होना चाहिए। एक होता है पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ लेंथ होगा, कंप्लीट लेंथ होगा कुछ ना कुछ, ठीक है, जिसका कंप्लीट रेजिस्टेंस हमें पता है कैपिटल आर। एक होता है बैटरी इसके अंदर में जिसका ईएमएफ होता है ई नॉट, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इस बैटरी का, वो आर नॉट होता है। यहाँ पे बॉक्स से मैं बना रहा हूँ, इस बॉक्स का मतलब बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर नॉट, और ये ईएमएफ ई नॉट। और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है आर नॉट जिसका वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नीड, जैसा नीड होगा उसके।
क्यों रखेंगे और कैसे रखना है वो आगे हम लोग को पढ़ना है, तो ये वाला जानेंगे थोड़ी देर के बाद। और ये होता है पोटेंशियोमीटर वायर, जो कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का होता है, और जो वायर होता है वो हर एक जगह पे एक जैसा होता है। इसका मतलब ये समझना है बस, ठीक है। और ये होता है प्राइमरी सर्किट। तो ये पोटेंशियोमीटर का इंफॉर्मेशन है। अब इस पोटेंशियोमीटर में 3-4 पॉइंट में बताया था, जिसमें से पहला पॉइंट बताया था पोटेंशियोमीटर वायर हैज कांस्टेंट रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो ये जो वायर होता है ये यूनिफॉर्म, कहने का मतलब क्या होता है, अगर मान लो ये 10 मीटर का, तो हर एक 1 मीटर पे रेजिस्टेंस, हर एक दूसरा 1 मीटर जो होगा वो सभी जगह पे सेम होगा। जैसे मान लो ये 10 मीटर वायर का है, 10 मीटर इसका लेंथ है, ये 10 मीटर गिवन है, तो हर एक जगह पे जो लेंथ होगा वो हर एक जगह पे लेंथ पे, जैसे मान लो 1 मीटर हमने इसका ब्रेक किया, दूसरा 1 मीटर, ऐसे अगर हम ब्रेक करते जाएंगे तो हर एक 1 मीटर पे जो रेजिस्टेंस होगा उन सभी का वैल्यू, मान लो यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2, तो ये सारा सेम आते जाएगा। मतलब इसको हम छोटे छोटे पीस में कट करें तो हर एक रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम आएगा। बस ये समझना होता है, यूनिफॉर्म वर्ड को एक्सप्लेन नहीं करना होता है वहाँ पे, बस हम यूनिफॉर्म लिखते हैं का मतलब समझ जाते हैं। ऐसे तुम लोग 11th में पढ़े होगे यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वैसा ही कुछ होता है यूनिफॉर्म, मतलब हर एक इक्वल पार्ट्स में, हर एक इक्वल लेंथ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम आएगा। बस ये समझना होता है। दूसरा इसमें बोला जाता है इट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल से यहीं से पता चलता है, पोटेंशियो मतलब पोटेंशियल मेजर करना है, और मीटर मतलब होता है रीडिंग, हम जैसे बोलते हैं मीटर स्केल, सेंटीमीटर स्केल, वैसा कुछ। तो पोटेंशियोमीटर का काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना। किसी भी वायर के, जैसे मान लो ऐसा कोई सर्किट है, कोई भी सर्किट हो सकता है, मैं बस एग्जांपल में बता रहा हूँ, जो कॉपी में एग्जांपल था उससे। मान लो हमें यहाँ से लेके यहाँ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, ठीक है। इन दोनों पार्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हमें मेजर करना है तो इन दोनों पार्ट को उठा के हम यहाँ पे ले जाते हैं, ठीक है। और अलग से जो सर्किट जिसका हमें वैल्यू मेजर करके बताना है, किस क्या चीज का वैल्यू मेजर करता है ये, पोटेंशियल डिफरेंस का, उस सर्किट को हम बोलेंगे सेकेंडरी सर्किट। मतलब क्या समझना है, एक सर्किट पोटेंशियोमीटर के पास पहले से, उस सर्किट का नाम होता है प्राइमरी सर्किट, और दूसरा सर्किट जिस सर्किट में हम वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं उस सर्किट का नाम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट अलग ढंग से हर एक फिगर का अलग अलग हो सकता है। मतलब ऐसा समझ लो, आज तक हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में जितना सर्किट बना है वो सारा सर्किट में से कोई भी सर्किट हो सकता है, बट प्राइमरी सर्किट हर समय ऐसा ही बनेगा। तो प्राइमरी सर्किट का फिगर हमें ध्यान रखना है, और सेकेंडरी सर्किट के बारे में इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए कि किस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और किस तरह से हम वैल्यू निकालने वाले। तो ये तो बात हो गया प्राइमरी सर्किट से रिलेटेड। तीसरा पॉइंट इसमें मैं बताया था कि करंट इन द प्राइमरी सर्किट। अब यहां से समझने वाला बात है, मान लो ये प्राइमरी सर्किट है, इसमें अभी कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, वोल्ट पोटेंशियोमीटर ऐसे रखा हुआ है। तो इस पोटेंशियोमीटर में एक ईएमएफ है E0, और ड्यू टू दिस ईएमएफ यहाँ से करंट निकलेगा, ठीक है। और इस करंट का नाम मैं दे दे रहा हूँ आईपी। आईपी कहने का मतलब करंट इन प्राइमरी सर्किट। अब करंट निकालने का दो तरीका होता है, एक तरीका तो होता है नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस, ठीक है। ये होता है ओम्स लॉ से, V = I × R से, तो नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। दूसरा तरीका होता है बाई अप्लाइंग KVL। दोनों तरीका तुम लोग को आता है, बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। E नेट अपॉन R नेट अगर हम करना चाहेंगे तो इस पूरे सर्किट में एक ही ईएमएफ है, और वो कितना है, E0। और R नेट टोटल रजिस्टर, देखो ये सारा सर्किट में ये तीनों सीरीज में, R0 प्लस कैपिटल R0 प्लस R, ये तीनों किसमें, सीरीज। तो यहां से क्या निकल के आएगा, इस प्राइमरी सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो, इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और दूसरा बात कि हम जो फॉर्मूला याद करते हैं, अगर हम सर्किट याद कर लें, सर्किट कैसा है, तो हमें फॉर्मूला याद करने का जरूरत भी नहीं है, और ना ही ये कहीं पे पूछा जाता है। हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। जब मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा तो तुम्हें लग जाएगा बहुत ईजी है, ये कोई भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थ्योरी ज्यादा है, इसमें बहुत ज्यादा लिखा हुआ है कॉपी में, इसलिए भेज दिया था तुम लोग को। आईपी होता है E नेट अपॉन R नेट, वहां से निकल गया E0 अपॉन में नेट रेजिस्टेंस R0 प्लस कैपिटल R0 अपॉन प्लस R। ये वाला वायर का रेजिस्टेंस टोटल R है, यहाँ से R0 आएगा और यहाँ से R0, ये वाला आ गया। अब अगर मान लो यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है, इस पोटेंशियोमीटर वायर पे अगर हमें वोल्टेज ड्रॉप देखना होगा,
वोल्टेज ड्रॉप फॉर पोटेंशियोमीटर वायर, पी मीटर लिख रहा हूँ, पोटेंशियोमीटर वायर। पोटेंशियोमीटर जो वायर है उसके अक्रॉस अगर हमें वोल्टेज ड्रॉप देखना होगा तो हम कैसे देखते हैं? तो इसके लिए हम सिंपल सा तरीका याद रखेंगे, किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर करंट फ्लो होता है तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, और किसके इक्वल होता है वो पोटेंशियल ड्रॉप? किसके इक्वल आता है? करंट इस सर्किट से जो जा रहा है वो, और उसका मल्टीप्लाई करेंगे जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालना है। मतलब वोल्टेज ड्रॉप फॉर पोटेंशियोमीटर वायर, इस वायर के अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा? तो करंट इंटू दिस रेजिस्टेंस, मतलब IP इंटू आर, यही होगा। IP का जो वैल्यू आया है उसको अगर हम रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस जो वायर दिख रहा है पोटेंशियोमीटर वायर, इसके अक्रॉस का हमें वोल्टेज ड्रॉप पता चल जाएगा। तो IP का वैल्यू हमें पता है, E0 और R से मल्टीप्लाई होगा, और नीचे क्या आ जाएगा? स्मॉल r0 प्लस कैपिटल R0 प्लस R। ये दूसरा पार्ट इस सर्किट का निकल गया। पहला हमने निकाला करंट, और दूसरा निकाला पोटेंशियल ड्रॉप या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर। ये दोनों पार्ट में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर किसी को दिक्कत है तो पूछ। अब देखो थर्ड पॉइंट है, जो इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं पहले भी बता चुका हूं। जो थर्ड पॉइंट होता है हमारा वो होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इस टॉपिक में पोटेंशियल ग्रेडियंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट, अगर कहीं पे तुम लोग फिजिक्स में ग्रेडियंट वर्ड देखोगे तो ग्रेडियंट का मतलब होता है लेंथ से डिवाइड करना। किसको डिवाइड करना है? पोटेंशियल को। डिनोट करते हैं एक्स से, एनसीईआरटी में फाई से डिनोट किया गया, जिससे डिनोट करना चाहते हो कर सकते हो, डिनोट करने का कोई दिक्कत नहीं। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ या पोटेंशियल पर लेंथ। ये जो वायर है इस वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते हैं, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम डिनोट करते हैं एक्स से, ठीक है। और डेफिनेशन क्या होता है? ग्रेडियंट जहां पे भी दिखे उससे पहले जो वर्ड है उसको लेंथ से डिवाइड कर दो। तो क्या डिफाइन करेंगे इसको? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर पर यूनिट लेंथ, और यूनिट लेंथ मतलब लेंथ से डिवाइड करना। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस अभी थोड़ा देर पहले हमने निकाला था, जो यहाँ पे निकाल के बताया था वो कितना आया था? E0 इंटू आर अपॉन आर प्लस R0 प्लस R। ये क्या आया था? पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको लेंथ से डिवाइड देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। अगर L कैपिटल लिखोगे तो कैपिटल L, स्मॉल l लिख रहे होगे तो स्मॉल l लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाला था, उसको लेंथ से डिवाइड कर दिया तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया। पोटेंशियल ग्रेडियंट कहने का मतलब क्या है? किसी यूनिट लेंथ पे वोल्टेज कितना है, या पोटेंशियल डिफरेंस फॉर यूनिट लेंथ। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, PD x क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस फॉर यूनिट लेंथ। ये क्यों हम निकालते हैं वो समझ लो। अगर मान लो हम यूनिट लेंथ का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे तो किसी भी लेंथ का हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। जैसे मान लो 1 मीटर के लेंथ में अगर पोटेंशियल डिफरेंस इतना आता है तो 2 मीटर का पूछेगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 मीटर का पूछेगा तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमने प्राइमरी करंट पढ़ा था, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस, और तीसरा हमने पढ़ा पोटेंशियल ग्रेडियंट। जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा, शायद एक लेक्चर भी लग जाए इसमें, कोई दिक्कत नहीं, तो घर पे सभी लोग इसको 2-3 बार खुद से लिख के देखेंगे कि सारा पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं। क्योंकि वहां पे इससे मान के चलो इससे 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का साथ में आ जाता है, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन इससे हर एक साल लगभग पूछा गया। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से कर लें। तो 3 पार्ट में इससे रिलेटेड बता दिया हूँ। एक तो पोटेंशियल डिफरेंस प्राइमरी सर्किट में करंट, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस, और तीसरा है पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहां तक में किसी को डाउट हो कुछ तो पूछ। और अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट का अगर कोई यूनिट पूछे तो हम यहाँ से यूनिट भी बता सकते हैं। यूनिट क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, और लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो वोल्ट पर मीटर, ठीक है। वोल्ट पर मीटर होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट, ये हम याद रखेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट। अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि ये तो हो गया कि ये इंफॉर्मेशन है प्राइमरी सर्किट के बारे में, ठीक है। अब देखो क्या होता है, हम चाहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना किसी भी सर्किट में,
तो मैं बोला था कि ये आर नॉट वेरिएबल होता है। क्यों वेरिएबल होता है वो समझो। हमें तो पता नहीं है कि यहाँ से जो x आएगा वो डेसिमल में भी आ सकता है, एग्जैक्ट नंबर भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर मान लो डेसिमल में आ रहा होगा 1.333 ऐसा कुछ, या 1.3567 ऐसा कुछ, तो हम क्या करेंगे, इस आर नोट के वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करेंगे। थोड़ा सा चेंज करने का मतलब एक डिजिटल मीटर होता है उसमें, जिसके कारण से अगर मैं ये वैल्यू चेंज करूंगा तो ये पूरा कैलकुलेट होके तुरंत से x बता देगा। मतलब हम करते क्या है, अगर जैसे ये डिवाइस होगा तो उसमें मैं आर नॉट के वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ। आर नॉट क्यों चेंज कर रहे हैं कि ये जो x है ये एक परफेक्ट इंटीजर के फॉर्म में आ जाए, मतलब एक ऐसा नंबर जो हमें देखने में अच्छा लगे। जैसे मान लो 1.2 वोल्ट, 12 वोल्ट, 10 वोल्ट, ऐसा डेसिमल में बहुत ज्यादा नहीं जा रहा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये सर्किट का बैटरी का रेजिस्टेंस तो चेंज होगा नहीं, और ये जो ले लेंगे वो फिक्स रहेगा। हमारे पास ये चेंज करने के लिए रहता है कि रिहो स्टेट में रेजिस्टेंस ऐसा कर दें जिसके कारण से ये जो पार्ट है x, ये एक अच्छा सा डिजिट आ जाए। बस इसके लिए हम आर नॉट यूज करते हैं। तो ये पॉइंट यूज रखना, वी यूज रिहो स्टेट टू गेट अ easy calculation for x। x मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट का इजी कैलकुलेशन हो जाए, इसलिए हम आर नॉट यूज करते हैं। आर नॉट का वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। चेंज करने से ये सारा ऐसा कुछ हो जाएगा कि थोड़ा बहुत कट के आंसर थोड़ा सा अच्छा है। अगर मान लो खराब होगा तो, खराब कहने का मतलब 1.33, 1.483 ऐसा कुछ होगा तो उसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्योंकि ये तो फिक्स वैल्यू आए, मतलब x आ जाएगा तो हम इसके हेल्प से आगे जो पार्ट सॉल्व करने वाले हैं वो इजी हो जाएगा। तो बस इसलिए हम आर नॉट यूज करते हैं, ठीक है। तो ये प्राइमरी सर्किट हो गया। अब देखो मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराता हूँ, प्राइमरी सर्किट से रिलेटेड, जो तुम लोग नोट्स के लास्ट में, मतलब ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद वहां पे लिखना है, ठीक है। उस सर्किट में देखो क्या दिया गया है। ये जो बैटरी है इसका वोल्टेज दिया गया है 20 वोल्ट। उसके बाद जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 1 ओम दिया गया है। इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, इस बैटरी का वोल्टेज 20 वोल्ट। रियो स्टेट को फिक्स किया गया है 19 ओम पे। रियो स्टेट को फिक्स किया गया है 19 ओम पे। क्या हो गया, इसको नोट्स के बाद, मतलब जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद लिखना है, ठीक है। जहां तक लिखे हो तुम लोग उसके बाद ये क्वेश्चन सीधा लिखना है। मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ बीच में, लेकिन तुम लोग लास्ट में आंसर लिखोगे, मतलब क्वेश्चन लिखोगे। और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया गया है 20 ओम, ठीक है। अब पहले पार्ट में पूछा गया है क्वेश्चन के, फाइंड करंट इन प्राइमरी सर्किट। पहला पार्ट है इसका, फाइंड करंट इन प्राइमरी सर्किट। पीसी लिख रहा हूं, तुम लोग समझना प्राइमरी सर्किट। दूसरा, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, तो वी ए माइनस वी बी पूछ रहा है। तीसरा पार्ट है इसमें एक्स, एक्स का मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछ रहा है। और चौथा पार्ट पूछा है इसमें मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। पीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पीजी का मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी measured by potentiometer, is potentiometer by given potentiometer, by given potentiometer। सभी लोग कोशिश करें सॉल्व करने का। अभी जो 3 फॉर्मूला मैं बताया उसी 3 फॉर्मूला पे सॉल्व होगा। मतलब ये सर्किट है, हमें इस सर्किट से करंट बताना है। दूसरा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तीसरा, पोटेंशियल ग्रेडियंट बताना है। और चौथा, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी मेजर्ड बाय गिवन पोटेंशियोमीटर।
बताओ पहले पार्ट का आंसर क्या आना चाहिए? देखो पहला पार्ट पूछ रहा है क्वेश्चन में, फाइंड करंट इन प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी सर्किट में करंट। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है प्राइमरी सर्किट में? आईपी इक्वल्स टू क्या होता है? नेट पोटेंशियल, नेट ईएमएफ कितना है, इसमें ईएमएफ एक ही लगा हुआ है, कितना लगा हुआ है? ई नॉट, अपॉन में क्या होगा? नेट रेजिस्टेंस आर नॉट प्लस कैपिटल आर नॉट प्लस आर। तो यहाँ पे रियोस्टेट का रीडिंग बता दिया है 19 ओम, ईएमएफ कितना दिया गया है? 20 वोल्ट, और ये स्मॉल आर नोट दिया गया है 1 ओम, ये दिया गया है 19, और कैपिटल आर का वैल्यू दिया गया है 20। तो कितना हो गया? 20/40 मतलब 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर। तो पहले वाले का आंसर क्या होगा? 0.5 एम्पियर। प्राइमरी सर्किट में जो करंट है वो कितना है? 0.5 एम्पियर। अब देखो ए से बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, मतलब पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो कैसे बताएंगे? करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो क्या होगा? IP इंटू आर, मतलब 0.5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 वोल्ट आ जाएगा। इस सर्किट में जो करंट है और ये जो रजिस्टर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस P इक्वल्स टू IR से। अब तीसरा पूछा गया है पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका मतलब होता है वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। इस क्वेश्चन में L दिया गया है 10 मीटर, इसको नोट कर लेना, यहाँ से यहाँ का लेंथ दिया गया है 10 मीटर। ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकलेगा? डेल्टा वी, डेल्टा वी हमने निकाल रखा है। डेल्टा वी मतलब इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 वोल्ट, और लेंथ कितना दिया गया? 10 मीटर। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आ जाएगा? 1, और यूनिट क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। तो 3 पार्ट में किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ ले। तीसरा वाले के लिए लेंथ दिया रहता है क्वेश्चन, ये ध्यान रखो। अब देखो फोर्थ पार्ट में पूछा गया है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी मेजर्ड बाय गिवन पोटेंशियोमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना है कि किसी भी पोटेंशियल मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी गिवन पोटेंशियोमीटर, गिवन पोटेंशियोमीटर मतलब इस अरेंजमेंट के लिए मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना हम मेजर कर सकते हैं? तो वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आया है वही होता है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। तो कितना है ये? 10 वोल्ट के इक्वल आया, तो इसका भी आंसर क्या होगा? 10 वोल्ट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है कि जो हम पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं उसमें ये जो वायर लगा हुआ है पोटेंशियोमीटर वायर, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है। मतलब इस पोटेंशियोमीटर से हम सबसे अधिक कितना वैल्यू मेजर कर सकते हैं? 10 वोल्ट। और वो कैसे निकलता है? ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वही होता है इसका मैक्सिमम वैल्यू। इससे ज्यादा कभी मेजर करके ये वाला पोटेंशियोमीटर नहीं बताएगा। हाँ, कंस्ट्रक्शन चेंज करेंगे ये सारा वैल्यू तो वो बताएगा। तो ये जो डिवाइस हमने बनाया था 20 वोल्ट, 1 ओम, 19 ओम और 20 ओम से, उसका मैक्सिमम वैल्यू जो मेजर करके बताया जा सकता है वो है 10 वोल्ट। ठीक है, तो ये याद रखें कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं वो। अभी तक में कोई दिक्कत है किसी को तो पूछे। तो ये तीनों चारों पार्ट याद रखना है, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है कि हम कैसे किसी भी पोटेंशियोमीटर का यूज लाते हैं। ये तो पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन है कि ऐसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। अब हम इससे आगे पढ़ने वाले हैं हाउ टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। हम पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी अलग सर्किट का, मतलब ये तो किसका हो गया? ये पोटेंशियोमीटर है, और एक और सर्किट होगा जिस सर्किट का हम वैल्यू मेजर करके बताने वाले। तो वो कोई भी सर्किट हो सकता है और उस सर्किट का नाम होता है सेकेंडरी सर्किट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं सेकेंडरी सर्किट बता रहा हूँ जो तुम्हारी कॉपी में पहले से बना हुआ। ठीक है, ऐसा ही सर्किट कुछ बना हुआ है वहां पे। ठीक है, ये वाला सर्किट वहां पे बना हुआ है। अब मान लो
इसका नाम हटा दे रहा हूँ, ए और बी नहीं है, ये हमारा ओरिजिनल फिर से टॉपिक स्टार्ट हो गया जो तुम्हारे कॉपी में पहले से लिखा हुआ है। 20 वोल्ट, ये वाला आर नॉट है, ये कैपिटल आर नॉट है, ये सारा चीज वैसे। आर नॉट का मतलब बता दिया, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये प्राइमरी सर्किट है, ये पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन था, और ये एक सर्किट है। इस सर्किट में हमें यहाँ ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये, इन दोनों के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके बताना। मतलब समझो इस सर्किट में ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके बताना है, और ये हमारा पोटेंशियोमीटर। तो हम कैसे कनेक्ट करते हैं वो समझो। एक वायर से हम इसको इससे कनेक्ट कर देंगे, एक वायर से हम ये कनेक्ट कर देंगे। जैसे देखो यहाँ पे दो पॉइंट है ए और बी, इसमें से ए वाले पॉइंट को हम यहाँ कनेक्ट करेंगे और बी वाले पॉइंट को इस पोटेंशियोमीटर वायर को वैसा ही है जैसा मीटर ब्रिज में होता है। बीच में एक गैल्वेनोमीटर होता है, यहाँ से एक जॉकी लगा होता है और यहाँ से इसको हम ऐसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और हम तब तक इसको डिस्प्लेस करेंगे। याद है ना मीटर ब्रिज में हम कैसे बताते थे, इसको हम वहां पे ले जाके फिक्स करेंगे जहाँ पे गैल्वेनोमीटर करंट कितना आ जाए, 0। जहाँ पे गैल्वेनोमीटर 0 आ जाएगा, मतलब जिस समय डिफ्लेक्शन 0 पे आ जाएगा, उस समय हम सर्किट समझेंगे बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन मतलब समझ में आ रहा होगा। मीटर ब्रिज जैसे मैं एक्सप्लेन किया था, मीटर ब्रिज में भी क्या करते थे हम, जो जॉकी होता था, ऐसा जो पॉइंटर होता था, इस पॉइंटर को हम डिस्प्लेस करते थे। कहाँ पे करते थे, वहां पे मीटर स्केल लगा होता था। यहाँ पे क्या लगा होता है, पोटेंशियोमीटर का वायर होता है। इस वायर पे हम तब तक इसको हिलाएंगे, तब तक इसको डिस्प्लेस करेंगे जब तक ये 0 ना आ जाए। जिस समय 0 आएगा उस समय इसको रोक देंगे। जहां पे रुकेगा वो बैलेंस्ड कंडीशन कहलाएगा। अब बैलेंस कंडीशन कहलाने के बाद हम ये लेंथ मेजर करेंगे। कैसे मेजर होता है, तो इस पोटेंशियोमीटर वायर पे स्केल दिया रहता है, जहां पे रुका वहां से 0 तक का ये जो लेंथ मेजर करेंगे, वही लेंथ क्या होगा, बैलेंस लेंथ। एल क्या होगा, बैलेंस लेंथ। ये सब चीज एकदम बेसिक है जो हमें ध्यान रखना है कि ये एक सेकेंडरी सर्किट है। इस सर्किट का नाम क्या है, सेकेंडरी सर्किट। और ये प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट पोटेंशियोमीटर का होता है, और सेकेंडरी सर्किट वो सर्किट होता है जिस सर्किट का हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके बताना है। तो उस सर्किट का हमें ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके बताना था। अगर मान लो बी पॉइंट ये होता तो हम इसको इससे कनेक्ट करते हैं, बी वाले को। तो हम सर्किट को अपने मन से कनेक्ट करते हैं जहां पे निकालना होता है। ए पॉइंट को हम डायरेक्ट इससे कनेक्ट करेंगे, और बी वाला पॉइंट से जॉकी कनेक्ट होता है, और जॉकी को हम इस तरह डिस्प्लेस करते हैं कि गैल्वेनोमीटर करंट कितना आ जाए, 0। एंड दिस कंडीशन इज नोन एज बैलेंस कंडीशन। उस समय जो ये लेंथ होता है, दिस लेंथ इज नोन एज बैलेंस लेंथ। बैलेंस लेंथ हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, वो लेंथ जिस समय गैल्वेनोमीटर करंट क्या हो जाए, 0। अब बताओ, गैल्वेनोमीटर करंट 0 होने का मतलब इस वायर में कोई करंट जा रहा है, नहीं जा रहा है। अब देखो क्या होगा, इससे करंट निकल रहा था। वो पहले अगर ये सर्किट नहीं था तो ये करंट निकल के ऐसे जाके ऐसे चला जा रहा था। अब ये सर्किट को हम इस सर्किट से कनेक्ट किए। मान लो ये करंट यहाँ आएगा तो इसके पास दो रास्ता है, एक ये भी है और एक ये भी। ऐसे होना चाहिए था कि इसमें भी जाना चाहिए था, इसमें भी, लेकिन हमें पता है कि इस सर्किट से करंट यहाँ तो पहुंच ही नहीं रहा है, तो जरूर होगा कि यहाँ से यहाँ भी करंट नहीं आएगा ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर यहाँ से करंट निकला होगा, वो पहले इसमें जाता था तो कंप्लीटली यहाँ पहुंचता था। अगर इस सर्किट से इस सर्किट में करंट आएगा तो इस सर्किट से वापस जाना भी चाहिए, तभी तो करंट फुलफिल करेगा। अगर मान लो यहाँ से 2 एम्पियर करंट गया है तो वो 2 एम्पियर करंट इससे इसमें भी तो जाना चाहिए, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। इट मीन्स क्या होता है, जिस समय गैल्वेनोमीटर करंट 0 होता है उस समय कोई करंट इस सर्किट से इस सर्किट में नहीं आता है। ये बात को एकदम अच्छे से समझना है कि गैल्वेनोमीटर करंट को हम 0 करते हैं तो इस सर्किट से कोई भी करंट इधर नहीं आएगा। इसको एकदम अच्छे से याद रखना है कि नो करंट विल फ्लो फ्रॉम प्राइमरी सर्किट टू सेकेंडरी सर्किट। एकदम अच्छे से समझ सकते हैं। अगर मान लो 2 एम्पियर करंट यहाँ से इसमें आया तो 2 एम्पियर करंट वापस जाना भी चाहिए, नहीं तो सारा करंट इसमें जाके निकलेगा कहाँ। करंट विल फ्लो इन क्लोज लूप, क्लोज लूप में ही करंट फ्लो होता है। तो अगर ये 0 हो चुका है तो इधर से कोई करंट नहीं आएगा। जब 0 नहीं था तो करंट आ जा रहा होगा, जैसे ये 0 होता है वैसे ही इस वाले सर्किट में भी कोई करंट नहीं होता। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ का जो पोटेंशियल है वो ए से बी पॉइंट के पोटेंशियल के इक्वल आ जाएगा। कैसे,
यहाँ से यहाँ तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है, मतलब इन दोनों के बीच में अगर हमें पोटेंशियल मेजर करना था तो हम क्या मेजर करेंगे, यहाँ के बीच का पोटेंशियल। और यहाँ के बीच का पोटेंशियल कैसे पता चलेगा, VA माइनस VB होगा X इंटू L। क्यों ऐसा होगा समझो, हम यूनिट लेंथ के लिए पोटेंशियल डिफरेंस इस वाले वायर पे मेजर कर चुके हैं, और L लेंथ के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, X से L को मल्टीप्लाई कर देंगे। X हमने पहले से कैलकुलेट कर रखा है, अगर ये फ्रेश क्वेश्चन होगा तो X क्वेश्चन में दिया रहेगा, या हम X को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि किसी भी पोटेंशियल मीटर के अक्रॉस में जो सेकेंडरी सर्किट होता है उसमें अगर हमें डिफरेंस बताना है तो जैसे ही IG 0 होगा ये बैलेंस लेंथ निकल के आएगा, और बैलेंस लेंथ को X से मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ये पहला वाला पॉइंट होता है। अगर चाहो तो यहाँ पे मैं KVL से भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। KVL से कैसे एक्सप्लेन होगा वो देखो। हमें A और B के बीच में पता चाहिए। A से हम चलना स्टार्ट करते हैं तो VA, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और इसमें अभी कोई करंट नहीं जा रहा, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, किसके कारण से, इस रजिस्टर के कारण से, और वो कितना होता है माइनस XL, और यहाँ से हम यहाँ पे पहुंच गए तो VB। तो VA माइनस VB हम ऑलवेज याद रख सकते हैं X इंटू L के इक्वल होता है, ऐसे वाले कंडीशन। तो ये पहला वाला केस जो मैं एक्सप्लेन किया हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है किसी को तो पूछो। तो वहां पे देखना कॉपी में लिखा हुआ है, किसी भी दो पॉइंट के अक्रॉस अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना होता है तो हम फॉर्मूला याद रखते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा दो पॉइंट के बीच में। ये सेकेंडरी सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है। इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। अब देखो हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। ये वाला पहला पॉइंट था जो हम याद रखेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ। अब इसका एप्लीकेशन आता है, और वो एप्लीकेशन है, 3 एप्लीकेशन पढ़ना है, एनसीईआरटी में 2 दिया गया है अच्छे से, और एक थोड़ा बहुत बताया गया कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और क्वेश्चन उसी पर पूछता है कैलकुलेट कैसे किया जाए। वहां पे बस लिखा हुआ है वी कैन कैलकुलेट ऑल्सो दिस, और वो उसी पे क्वेश्चन आता है। तो पहला पॉइंट है एप्लीकेशन में, टू डिटरमाइन द EMF ऑफ अननोन बैटरी, to determine the EMF of unknown battery। एक unknown बैटरी कहने का मतलब क्या है समझ लो, एक बैटरी है जिसका EMF हमें नहीं पता है, उस बैटरी का EMF हमें पता करना है, किसके हेल्प से, पोटेंशियोमीटर के हेल्प से हम पता करके बता सकते हैं। वही टॉपिक है एप्लीकेशन में, टू डिटरमाइन द EMF ऑफ अननोन बैटरी। अननोन बैटरी कहने का मतलब उस बैटरी का EMF हमें नहीं पता है कि कितने वोल्ट का है। तो हम क्या करेंगे, ये तो पोटेंशियोमीटर है, ये चेंज होगा नहीं। क्या चेंज होता है इसका, जो एक्सटर्नल सर्किट है मतलब सेकेंडरी सर्किट वो चेंज होता है। तो ठीक है, उसको हम चेंज करते हैं। ये सारा पार्ट सेम रहेगा। अब यहां से सेकेंडरी सर्किट स्टार्ट होता है, इसका EMF जो अननोन है, अननोन कहने का मतलब जिसका वैल्यू हमें नहीं पता है, और रेजिस्टेंस मान लो R, ये वाला पार्ट, ठीक है। अब इस सर्किट को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, देखो ये एक गैल्वेनोमीटर है और यहाँ से एक यहाँ पे कनेक्टर दिया गया है जिसको हम डिस्प्लेस करते रहते हैं। क्यों डिस्प्लेस करते हैं, कि IG 0 आ जाए, ठीक है। मीटर ब्रिज की तरह एप्लीकेशन है। तो देखो प्राइमरी सर्किट वही है अभी भी, सेकेंडरी सर्किट में एक हमने ऐसा लगाया जिससे एक बैटरी है जिसका EMF हमें नहीं पता है और हमें वही बताना है, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने मान लिया R, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। और ये एक गैल्वेनोमीटर है जिसको हम इस तरह से डिस्प्लेस करेंगे, मतलब इस बैटरी के एक टर्मिनल को हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे और दूसरे टर्मिनल को इस गैल्वेनोमीटर वाले जॉकी से, ठीक है। अब इसको हम इस तरह से डिस्प्लेस करेंगे कि IG कितना आ जाए, 0। IG 0 आने के कारण से क्या होगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो इसके अक्रॉस के इक्वल आ जाएगा। या फिर ऐसे समझो, ये जो बाहर का सर्किट है इसमें IG कितना आ गया, 0। IG 0 आने का मतलब क्या है, IP यहाँ से तो आया होगा यहाँ पे, लेकिन इसमें तब जाना बंद कर देगा जिस समय इधर क्या आ जाए, 0, और वो सिर्फ इसमें जाएगा, ठीक है। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो सेकेंडरी सर्किट है
इस सेकेंडरी सर्किट को ध्यान से देखो। इस सेकेंडरी सर्किट में हमें E का वैल्यू पता करना है, जबकि इस गैल्वेनोमीटर से करंट 0 है। और यहाँ पे इस वाले वायर को, इस सेकेंडरी सर्किट को सभी लोग अच्छे से समझे, ये वाला जो है ये सेकेंडरी सर्किट है जो प्राइमरी सर्किट से इतने दूर कनेक्शन में आया है। जिस समय गैल्वेनोमीटर का करंट 0 होता है उस समय जो बैलेंस लेंथ होता है उसको बोला जाता है L। मतलब यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना है, L के इक्वल। तो हम क्या करेंगे, ये जो ये वाला सर्किट है सेकेंडरी सर्किट है, उसमें अप्लाइंग KVL इन सेकेंडरी सर्किट। अब जैसे ही हम KVL लगाएंगे सेकेंडरी सर्किट में हमारा वैल्यू आ जाएगा और वो कितने के इक्वल आएगा वो हम देख सकते हैं यहाँ से। जैसे देखो यहाँ से हम चलना स्टार्ट करेंगे, अप्लाइंग KVL इन सेकेंडरी सर्किट। मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, प्लस मिला, प्लस E, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है देख लो, यहाँ से आए कोई रेजिस्टेंस नहीं, यहाँ पे ये वाला होता रेजिस्टेंस ही है, तो इसके अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल वो होता है ड्रॉप। और उस पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप को हम कैसे निकालते हैं, E माइनस x इंटू L, वेयर L इज द बैलेंस लेंथ। फिर यहाँ पहुंचेंगे, इस गैल्वेनोमीटर में करंट 0 है, फिर यहाँ से जब हम यहाँ पे आएंगे तो माइनस R, लेकिन गैल्वेनोमीटर करंट कितना है 0, तो ये किसके इक्वल आएगा 0। मतलब E माइनस XL किसके इक्वल है 0, तो यहाँ से E किसके इक्वल आ जाएगा x इंटू L के इक्वल। तो पहला जो एप्लीकेशन था टू डिटरमाइन द EMF ऑफ द अननोन बैटरी, वो कैसे निकलता है, हम अननोन बैटरी का एक टर्मिनल यहाँ कनेक्ट करते हैं और दूसरा टर्मिनल गैल्वेनोमीटर वाले जॉकी से, और उसको डिस्प्लेस करते हैं ऐसे कि IG 0 आ जाए। जैसे IG 0 आता है हम ये लेंथ मेजर करते हैं और इस लेंथ को हम x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा अननोन बैटरी का EMF आ जाता है। ये किस में आएगा, वोल्ट में आएगा। तो पहला एप्लीकेशन कंप्लीट होता है यहाँ पे। अगर किसी को दिक्कत है इसमें तो पूछ। अब देखो इससे रिलेटेड सेकंड क्या है, सेकंड वाला टॉपिक में बोला गया है टू कंपेयर द EMF ऑफ टू बैटरी। पहला टॉपिक क्या था, टू डिटरमाइन द EMF ऑफ अननोन बैटरी, अननोन बैटरी का EMF बताना था। अब हमारे पास है दो बैटरी अननोन है और उसका EMF कंपेयर करना है। टू कंपेयर EMF ऑफ टू बैटरी, दो बैटरी है उसके EMF को कंपेयर करना। कंपेयर करने का मतलब रेशियो लिखना होता है, ठीक है। तो क्या होगा देखो, यहां से इसको हटा रहा हूं, एक बैटरी मान लेते हैं E1 और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, और दूसरा बैटरी है E2 और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2, ठीक है। और ये हमारा पोटेंशियोमीटर का जैसा प्राइमरी सर्किट होता था, यहां तक प्राइमरी सर्किट है, इसके बाद सेकेंडरी सर्किट है, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, एक वायर यहाँ से निकला होगा और वहां पे क्या होता है गैल्वेनोमीटर। अब देखो क्या होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, गैल्वेनोमीटर से जो वायर निकला है उसको हम कनेक्ट करा देते हैं इससे, ठीक है। इससे कहने का मतलब समझ लो कि ये E1 और E2 ऐसा है, यहाँ पे दो स्विच ऐसे करके लगा हुआ है, ठीक है। और एक बार में किसी एक स्विच को हम ऑन करते हैं, और कैसे ऑन करेंगे, इस वाले वायर को इससे कनेक्ट करके और E1 वाले को हम कनेक्ट करेंगे। जैसे पहला पार्ट मैं बता रहा हूँ, ये तो ओरिजिनल सर्किट हो गया, प्राइमरी सर्किट, और ये सेकेंडरी सर्किट यहाँ से। टू कंपेयर EMF ऑफ टू बैटरी, दो बैटरी का EMF को कंपेयर करना है। तो दो बैटरी हमने लिया, E1 उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, दूसरा E2 और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। E1 R1 को अगर मैं कनेक्ट करूं गैल्वेनोमीटर वायर से, तो ये यहाँ से कनेक्ट होगा और ये इसके पास चला जाएगा। तो देखना वहां पे फिगर एक ही बार बनाया गया, दो बार अलग अलग नहीं बताया गया। तुम लोग यहाँ से समझो कैसे कैसे इस वायर को कनेक्शन हो रहा है, इसके साथ ये कनेक्ट होगा और ये वाला इसके साथ कनेक्ट होगा। मतलब क्या हुआ समझो, ये वाला सर्किट अभी ओपन है, मतलब नीचे वाले से कोई लेना देना नहीं है, अभी वैसा ही सर्किट है जैसे इससे पहले बना था। देखो यहाँ पे ओपन करने का मतलब इसमें कोई वायर नहीं, इससे कोई कनेक्शन नहीं, मतलब ये अभी अधूरा है। E1 R1 का कनेक्शन हुआ है गैल्वेनोमीटर से। अब इसको हम इस तरह से डिस्प्लेस करेंगे कि IG कितना आ जाए 0, और उस समय जो लेंथ मेजर होगा वो L1 मेजर होगा। मतलब समझ में आ रहा है, वही सेम पार्ट हम कर रहे हैं, E1 R1 वाले का कनेक्शन करा रहे हैं गैल्वेनोमीटर से,
और गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर को हम इस तरह से डिस्प्लेस करें कि गैल्वेनोमीटर का रीडिंग आ जाए 0, और 0 जिस समय आएगा उस समय जो लेंथ मेजर की है वो कितना आया, L1। ठीक है, ये L1 लेंथ आया। Ig इक्वल्स टू 0 बैलेंस कंडीशन, और L1 क्या हुआ, बैलेंस लेंथ फॉर बैटरी E1। E1 के साथ जब कनेक्शन था तो बैटरी में बैलेंस लेंथ कितना आया, L1। अब देखो मैं इसमें EMF लगाता हूँ, KVL लगाता हूँ। KVL लगाना शुरू करेंगे, प्लस E1, यहां से जब जाएंगे तो क्या होगा, माइनस x इंटू L1 होगा, क्योंकि बैलेंस लेंथ कितना है L, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल ग्रेडियंट है x, तो E1 माइनस XL1, और यहाँ पे फिर आएंगे तो माइनस 0 इंटू R1, क्योंकि गैल्वेनोमीटर करंट 0 है और इसमें कोई करंट नहीं, तो E1 माइनस XL1 माइनस 0 इंटू R1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब आ गया E1 इक्वल्स टू XL1। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे। ठीक है, ये पहला इक्वेशन एज सेम एज पहला पार्ट जो था वो। अब दूसरा पार्ट देखो क्या है, जब यहां से मैं कनेक्शन को हटाऊंगा और कनेक्शन किसके साथ होगा, E2 के साथ। E2 कनेक्ट होगा इससे और ये गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट होगा। ठीक है, वहां पे लिखा हुआ है अच्छे से, व्हेन स्विच S2 इज क्लोज, मतलब S1 का कोई लेना देना नहीं, S2 से लेना देना है किसका, इस गैल्वेनोमीटर को। तो जैसे यहाँ पे ये इसके साथ चिपक जाएगा, वैसे ही हमें क्या समझना है कि हम गैल्वेनोमीटर के इस पॉइंटर को डिस्प्लेस करेंगे, तब तक डिस्प्लेस करेंगे जब तक 0 ना आ जाए। जैसे 0 आएगा उस समय जो हम रीडिंग मेजर करेंगे वो कितना होगा, L2, और L2 के साथ अगर हम लिखना चाहें तो फिर से EMF इक्वेशन लिख सकते हैं। क्या होगा देखो, प्लस E2 माइनस XL2 माइनस 0 इंटू R2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से E2 कितना आ गया, XL2। इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे और इसको फर्स्ट। अगर हम डिवाइड दे देंगे तो देखो क्या आएगा, E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू क्या होगा, x से x कट जाएगा, L1 अपॉन L2। ये कंपेयरिंग हो गई, दो इक्वेशन को हमने कंपेयर कर दिया। इसमें से कुछ वैल्यू दिया रहता है और जिसके कारण से हम अननोन वाले को निकाल सकते हैं। तो कंपेयरिंग ऑफ ERF में हमें बस ये रेशियो निकाल के बताना होता है, E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। ये सेकेंड पार्ट था। यहाँ तक में किसी को कोई भी दिक्कत है तो पूछ ले, कोई भी पार्ट समझ में नहीं आया तो पूछ। अब देखो इससे आगे थर्ड जो पॉइंट है वो हम पढ़ते हैं। थर्ड वाले पॉइंट में ये थोड़ा सा डेरिवेशन तो याद ही रखना है, साथ में फॉर्मूला याद रखेंगे। पहले वाले का फॉर्मूला आया था E इक्वल्स टू XL, दूसरे एप्लीकेशन का फॉर्मूला आता है E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। फॉर्मूला इसलिए याद रखेंगे कि जो क्वेश्चन आता है वो फॉर्मूला बेस्ड आता है, बस थोड़ा बहुत चेंजिंग आता है, उसके लिए हम डेरिवेशन को अच्छे से याद रखेंगे एप्लीकेशन वाले पार्ट। थर्ड वाला है थर्ड वाले में बोला है टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी। कोई बैटरी है, उसका अभी तक हम लोग EMF निकाले थे, इस वाले केस में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने वाले। तो पहले तो हमें पोटेंशियोमीटर ड्रॉ करना होगा। ये होता है पोटेंशियोमीटर वायर, ये होता है R0 जो वेरिएबल होता है, ये होता है स्मॉल R0, ये होता है E0, और ये जो होता है वो होता है कैपिटल R। ये तो प्राइमरी सर्किट है। प्राइमरी सर्किट में कोई चेंज नहीं होता है और इसका बहुत ज्यादा काम भी नहीं होता है। इसका काम होता है बस इस वाले को ध्यान में रख के हम जो x निकालते हैं वहां तक, उसके बाद जो हम ये निकालने वाले हैं उसको ध्यान देते हैं। टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी, तो बैटरी को हम कनेक्ट कर देंगे। बैटरी कनेक्ट हुआ, साथ में उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी कनेक्ट होगा।
इसके साथ में एक हम खुद से एक और रेजिस्टेंस लगाएंगे, ठीक है। और उस रेजिस्टेंस का काम होगा, इस आर पता होता है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये हमें पता होता है, ये वाला हमें नहीं पता होता है। ये जो स्मॉल आर लिख रहा हूँ, इस बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमें पता नहीं होता है। इसका ईएमएफ ई है और इसका ईएमएफ ई नॉट, ठीक है। अब हम दो बार क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है, यहाँ पे एक स्विच दिया हुआ है जिसको हम एक बार क्लोज करके लिखेंगे इक्वेशन और एक बार विदाउट क्लोजिंग हम इक्वेशन लिखने वाले हैं। तो क्लोज हो या नहीं हो, ये वाला पार्ट किससे कनेक्ट होता है, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट होता है, और यहाँ पे एक पॉइंटर होता है, ठीक है, पॉइंटर होता है यहाँ पे, और ये वाला लेंथ मेजर करके बताता है। तो पहला पार्ट है इसका, व्हेन S is not closed। पहले तो ये सर्किट हमें समझना है कि ये वाला जो सर्किट होता है इसका नाम होता है सेकेंडरी सर्किट, टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी। ये ईएमएफ और उसका वो इंटरनल रेजिस्टेंस जो हमें पता करके बताना है, ये आर का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इस बैटरी का ये वाला टर्मिनल को हम यहाँ कनेक्ट करेंगे और इसके साथ में एक नॉन रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाएंगे, मतलब यहाँ से पैरेलल में दिख रहा है सभी को, तो ये नॉन रेजिस्टेंस इसके साथ हम लगाते हैं। अब क्या कर रहे हैं, इसके साथ हम एक स्विच रखे हुए हैं जिसको हम पहले नॉट क्लोज कहने का मतलब ये ओपन है, व्हेन स्विच इज ओपन, ठीक है। स्विच जब ओपन है तो इससे नीचे वाले से हमारा कोई लेना देना नहीं, इससे लेना देना है। अब जैसे ही ये कनेक्ट होगा हम गैल्वेनोमीटर को डिस्प्लेस करके देख लेंगे कि IG 0 कब आता है। व्हेन IG इक्वल्स टू 0, बैलेंस लेंथ कितना आएगा, L1 मान लेते हैं, बैलेंस लेंथ कितना आता है L1, वो हम यहाँ से एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब इस सर्किट में देखोगे हमने बैलेंस लेंथ L मान लिया, तो हम फिर से ईएमएफ लगाते हैं, तो E माइनस XL माइनस 0 इंटू R करेंगे, तो यहाँ से 0 आएगा, तो E इक्वल्स टू क्या आ गया, XL आ गया। ये पहला वाला केस से आया है, जब स्विच हमारा ओपन था उस समय E इक्वल्स टू, और लेंथ को अगर हम L1 माने, स्विच बैलेंस लेंथ L1 है तो यहाँ पे L1 आएगा, तो E इक्वल्स टू आ गया X इंटू L1। ये वाला बहुत आसान है, पहले से जो लिखते हैं वही लिख रहे हैं। जब इसका कोई लेना देना ही नहीं तो E माइनस एक्स इंटू L1 इक्वल्स टू 0, वहां से E किसके इक्वल आ गया, XL1। ये ध्यान है, जिस समय गैल्वेनोमीटर का करंट 0 होता है उस समय जो लेंथ मेजर करते हैं वही होता है बैलेंस लेंथ। अब दूसरा वाला थोड़ा अच्छे से समझना है, इस इक्वेशन को अच्छे से लिखना है, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। जब स्विच क्लोज होगा उस समय क्या क्या होता है वो देखते हैं। जब स्विच क्लोज होगा मतलब क्या है, ये वाला जो वायर था वो पूरे इससे कनेक्ट होगा, और ये जब जाएगा तो जैसे ही स्विच क्लोज होगा हम ये करेंगे एंड IG इक्वल्स टू 0। जब स्विच क्लोज हो और फिर से जैसे स्विच क्लोज होगा ये सारा कनेक्शन क्या हो जाएगा, इसको हिलाना पड़ेगा और देखना होगा गैल्वेनोमीटर करंट 0 कब आ रहा है। जब गैल्वेनोमीटर करंट 0 होगा उस समय बैलेंस लेंथ कितना होगा, L2 के इक्वल आ जाएगा। अभी बैलेंस लेंथ कितना हो जाएगा, ये वाला लेंथ L2 के इक्वल हो जाएगा। अब समझो क्या क्या होगा, ये वाला इसके साथ है लगा हुआ, और यहाँ पे हमें इक्वेशन लिखना होगा और साथ में ये भी बताना होगा कि यहाँ से जो करंट जाएगा उसके कारण से इक्वेशन लिखना। तो पहले तो बताओ ये वाला पार्ट समझ में आ गया, यहाँ तक देख लो, किसी को अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लो। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो यहाँ पे अगर ये वाले में अगर किसी को डाउट हो, पहले हम स्विच को ओपन किए थे तो नीचे वाला कनेक्शन नहीं था और उस समय गैल्वेनोमीटर करंट 0 था, बैलेंस लेंथ आया था L1, हमने इक्वेशन लिख दिया E इक्वल्स टू XL1। इस इक्वेशन को हम याद रखेंगे और उसके बाद सेकेंड इक्वेशन का हम बात करेंगे। तो पहला इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और बाकी इसके आगे हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखो पहले वाले पार्ट से हमारे पास E इक्वल्स टू आ चुका था XL1, ये पहला इक्वेशन आया था। दूसरे वाले पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, व्हेन स्विच इज क्लोज एंड IG इक्वल्स टू 0, उस समय बैलेंस लेंथ आया कितना, L2 आ गया। अब देखो क्या होता है, जब ये गैल्वेनोमीटर इसके साथ कनेक्टेड है, ये 0 होगा तो यहाँ से कोई करंट ना आ रहा होगा ना जा रहा होगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला अपना अपना
ई नॉट से करंट भेजेगा और ये वाला, लेकिन इससे जो करंट निकलेगा वो इसमें तो जाएगा, यहां से यहां करंट नहीं आएगा, लेकिन ये जो बैटरी हमने लगाया है ये सर्किट कंप्लीट होने पे करंट भेजेगा, और वो करंट कितना भेजेगा, आईएस भेजेगा। करंट कितना आएगा, आईएस, कहने का मतलब सेकेंडरी सर्किट में जो करंट है वो, हमें पता है इस वाले वायर में कोई करंट नहीं होगा और इस वाले वायर में कोई करंट नहीं होगा, लेकिन इस वाले वायर में तो करंट होगा ना, क्योंकि यहाँ पे एक बैटरी हमने लगाया है और वो बैटरी का सर्किट कंप्लीट हुआ है। तो आईएस का अगर हम वैल्यू निकालें, व्हेन स्विच इज क्लोज एंड आईजी इक्वल्स टू 0, बैलेंस लेंथ कितना आता है L2, एंड करंट इन सेकेंडरी सर्किट कितना होगा, मान लेते हैं आईएस होगा, और वो आईएस अगर हम लिखना चाहें तो दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसमें केवीएल लगा लो, या फिर हमें पता है आईएस इक्वल्स टू नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस, तो नेट ईएमएफ वाले से बता रहा हूं, देखो नेट ईएमएफ होगा ई और नेट रेजिस्टेंस होगा आर, और ये आर सीरीज में आ जाएगा तो आर प्लस आर, ठीक है। ये तो नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस से बताएं। अगर मान लो मैं केवीएल लगाऊं इस छोटे से सर्किट में तो क्या होगा, देखो यहां से करंट आ रहा है, मान लेते हैं प्लस ई, उसके बाद इससे जब जाएगा प्लस ये माइनस, तो कितना होगा माइनस आई एस इंटू आर, और यहां से जब एंटर करेगा प्लस ये माइनस, माइनस आई एस इंटू स्मॉल आर, किसके इक्वल होगा 0। तो E इक्वल टू हो गया आई एस आर प्लस आर, मतलब आई एस आ गया यहाँ से E अपॉन में आर प्लस आर, जो हमने निकाला था, जो हम पहले निकाल के आ चुके हैं। क्यों ये निकालते हैं वो अब देखो। अब हम इस वाले में चलेंगे, ये वाला जो लूप है इसमें अगर हम चलें तो क्या होगा, देखो इस लूप में चलेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ से E माइनस, जब हम ऊपर आए तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस XL2, उसके बाद यहाँ तक आए तो 0, उसके बाद इस वाले में कितना आएगा माइनस R इंटू यहाँ पे करंट कितना गया था IS, तो ये किसके इक्वल होगा 0। अब देखो E माइनस XL2 माइनस R, वही IS का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो E अपॉन R प्लस, ये किसके इक्वल होगा 0। अगर मैं इसको सही से लिखूं तो E माइनस, ये वाला टर्म देखो पहले, E माइनस ई आर अपॉन आर प्लस आर किसके इक्वल होगा, XL2 के इक्वल आएगा। अगर एलसीएम लोगे तो पहला टर्म क्या होगा, देखो E इंटू कैपिटल आर, दूसरा टर्म होगा E इंटू स्मॉल आर माइनस ई आर, और अपॉन में क्या होगा R प्लस स्मॉल आर, किसके इक्वल होगा, XL2 के इक्वल होगा। ई आर से ई आर कट जाएगा। सेकेंड इक्वेशन क्या आ रहा है, देखो ई आर अपॉन आर प्लस आर इक्वल्स टू XL2, ये सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर लेते हैं। अगर हम डिवाइड करेंगे, पहला इक्वेशन है E इक्वल्स टू XL1 और दूसरा इक्वेशन है ई आर अपॉन आर प्लस आर इक्वल्स टू XL2। पहला इक्वेशन है E इक्वल्स टू XL1, दूसरा इक्वेशन है ई आर अपॉन आर प्लस आर इक्वल्स टू XL2। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड देंगे तो डिवाइड देने पे क्या होगा, देखो जैसे फर्स्ट को अगर मैं सेकंड से डिवाइड दूं तो क्या आएगा, देखो E से E कट जाएगा, क्या बचेगा R, और उसके नीचे ऊपर चला जाएगा R प्लस आर अपॉन आर, किसके इक्वल होगा L1 अपॉन L2, क्योंकि X से X कट गया। अगर यहाँ पे किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो ये देख लो, पहले लिखेंगे E और इसके नीचे लिखेंगे ई आर अपॉन आर प्लस आर इक्वल्स टू XL1 अपॉन XL2। E से E कटेगा, R अपॉन आर प्लस आर किसके इक्वल होगा, L1 अपॉन L2, ठीक है। R प्लस आर, ये वाला टर्म ऊपर जाएगा तो R प्लस आर अपॉन आर किसके इक्वल होगा, L1 प्लस L2। डिवाइड दो, 1 प्लस आर बाई आर किसके इक्वल आएगा, L1 अपॉन L2 के इक्वल। और इसको जब हम लिखेंगे तो R बाई आर हो जाएगा L1 बाई L2 माइनस 1, ये वाला इधर जाएगा, और उसके बाद R किसके इक्वल होगा, R इंटू L1 अपॉन L2 माइनस 1। तो तीसरे वाले का ये फॉर्मूला याद रखना, बाकी डेरिवेशन याद रखो, वहां से हो जाएगा। कहीं पे किसी को ना समझ में आए हो तो पूछ ले। थोड़ा सा डेरिवेशन लंबा है इसका, लेकिन हमें समझना होगा। और वो वाला, ये वाला बात समझना है कि यहाँ पे सेकेंडरी सर्किट में जब स्विच क्लोज होगा तो 2 बार केवीएल लगाना है, एक बार सबसे नीचे वाले में और एक बार उससे थोड़ा ऊपर, जो पोटेंशियल वायर से कनेक्टेड है उसके लिए ये इक्वेशन, और जो बैटरी के नीचे जो नॉन रेजिस्टेंस था
उसके लिए ये वाला इक्वेशन, ये दोनों जिसको लगाने आ जाएगा वो डेरिवेशन सीख जाएगा। इसमें देख लो, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। ठीक है, अब इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन करते हैं जो कॉपी में नहीं है, तो क्वेश्चन सभी लोग नोट कर। हाँ बताओ। ठीक है, इसको अच्छे से सभी लोग रिवाइज कर लेना, 2 बार कम से कम कॉपी में लिखना। 2 क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, लेकिन जितना मैं पढ़ाया हूँ इससे अलावा कहीं पे नहीं पूछा जाता है। तुम किसी टीचर का भी नोट देख लेना, ये सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट है, इसको अच्छे से रख लेना। और पोटेंशियोमीटर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे चैप्टर का। ठीक है, अच्छे से कर लेना। अगर फिर भी किसी को डाउट आए कॉपी लिखने के बाद भी, तो पूछ लेना अगले क्लास में।